क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दे रखा है विच विल अपीयर थर्ड इन द डिक्शनरी। 4 वर्ड दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा डिक्शनरी में सबसे पहले थर्ड नंबर पे आएगा। पहला है कोलो गाय, दूसरा है कोली मियर, थर्ड है कोली जिएट और चौथा है कोलिजन। अब देखें तो ये चारों फर्स्ट 4 लेटर चारों में सेम है। अब उसके बाद डिसाइड होगा फिफ्थ लेटर से। फिफ्थ लेटर के अकॉर्डिंग जो आएगा फर्स्ट वर्ड जो होगा हमारा ये होगा, क्योंकि उसमें ई आ रहा है। फिर आई आ रहा है, तो सेकंड सेकंड इन दोनों में से होएगा, इसमें और इसमें से, कोलिमियर में और कोलिजन में। फिर अब हमें सेकंड डिसाइड करने के लिए सिक्स्थ लेटर में जाना पड़ेगा, एस या एम। तो पहले एम आता है तो सेकंड हो जाएगा ये, फिर थर्ड हो जाएगा ये। तो हमारा थर्ड जो डिक्शनरी में होगा वो होगा कोलिजन। तो हमारा आंसर क्या होगा? कोलिजन, विच इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें दे रखा है एक टेबल टाइप दे रखी है, जिसमें हमें एक नंबर मिसिंग है, वो फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसमें कॉलम वाइज देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, तो इन दोनों में जो पैटर्न होगा वो इस थर्ड में अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर लेंगे ये हमें मिसिंग है। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम में देखें, 1 का स्क्वायर करते हैं प्लस 5 का स्क्वायर करते हैं तो ये 26 आता है। ऐसे ही सेकंड कॉलम में देखें, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 13 आ जाता है। यही चीज़ हम थर्ड कॉलम में देखेंगे तो 16 प्लस 64 विच इज़ 80 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 80। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें 5 नंबर दे रखे हैं, एक नंबर हमारा मिसिंग है, वो फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखें, अगर इसे कॉलम वाइज देखें तो पहले कॉलम में अगर 10 का स्क्वायर कर देते हैं हम तो हमारा 100 आता है, और उसमें अगर 5 ऐड कर देते हैं तो एक 105 आता है, जो कि ये है। और फिर सेकंड कॉलम में देखते हैं तो 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 121 आता है, प्लस 5 126। ये चीज़ ही है आज। तो यही चीज़ हम थर्ड में अप्लाई करेंगे, 12 का स्क्वायर विच इज़ 144 प्लस 5 149। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 149 विच इज़ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें टेबल दे रखी है जिसमें एक कॉलम जो पोर्शन है मिसिंग है। तो ये हमें फाइंड आउट करना। अगर हम इसे कॉलम वाइज देखें, ये 3 कॉलम है उनपे, जो पैटर्न फर्स्ट में होगा और सेकंड में होगा, हम थर्ड में अप्लाई करके ये निकाल आएंगे मिसिंग स्पॉट। अब अगर हम देखें फर्स्ट कॉलम में 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर दें और उसमें एक ऐड कर दें, 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर दें और एक ऐड कर दें उसमें, ये जो नंबर, तो क्या आ जाता है हमारा 7, लेकिन ये है। ऐसे ही हम अगर ये सेकंड कॉलम में चेक कर देंगे तो क्या आता है 4 इंटू 5 प्लस 3 23। तो पर चलिए यही चीज़ आ रही है, तो पैटर्न में मिल चुका है, यही चीज़ हम थर्ड में अप्लाई करेंगे। अगर हम इसे एक्स मान लेते हैं अभी के लिए, 7 3 21 प्लस एक्स जो है वो 21 है, एक्स कितना हो जाएगा? 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0, विच इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें 4 नंबर दे रखा है, 5वां मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखें, जो न्यूमरेटर है उसमें पहले में प्लस -6 का जो है चेंज आ रहा है, और सेकंड में जो चेंज आ रहा है हमारा वो आ रहा है +2 का। फिर देखें हमारे उसमें ये चेंज आ रहा है -6 का। तो हमें ऊपर के लिए सीरीज़ मिल चुकी है, तो फिर क्या हो जाएगा अगले में? +2। तो हमारा न्यूमरेटर क्या होगा आंसर का? 3। अब नीचे देखते हैं, नीचे में +6 आ रहा है पहले,
फिर -2, फिर +6, फिर क्या होगा -2, तो 12 - 2 10, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/10, विच इज़ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दे रखा है श्रीनी जो है टॉलर है अनलू से, तो श्रीनी एस से डिनोट करते हैं और अनलू को ए से, अनलू से टॉलर है। और रघु जो है टॉलर है चंद्रू से, रघु चंद्रू से टॉलर है। रघु को आर से हम डिनोट कर देते हैं और चंद्रू को सी से। अब आगे देखते हैं, चंद्रू बट शॉर्टर देन रघु, टॉलर तो है चंद्रू से बट बिंद्रा से शॉर्टर है, बिंद्रा से शॉर्टर है, बी से डिनोट करते हैं बिंद्रा को। अब दे रखा आगे श्रीनी इज शॉर्टर देन चंद्रू, श्रीनी जो है शॉर्टर है चंद्रू से, मतलब चंद्रू श्रीनी से बड़ा है। तो हु इज़ द टॉलेस्ट, अब हमें पता चंद्रू जो है टॉलर है श्रीनी से, तो फिर आगे की सीरीज ऐसे होगी, एस श्रीनी फिर अनलू, तो टॉलेस्ट कौन सा होगा, बी बृंदा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दे रखा है अगर माइनस जो है स्टैंड फॉर प्लस, और दे रखा है प्लस जो है स्टैंड करता है फॉर मल्टीप्लाई, डिवीजन जो स्टैंड करता है माइनस के लिए, और जो लास्ट है हमारा मल्टीप्लाई वो स्टैंड करता है हमारे डिवीजन के लिए। मतलब हमें जब माइनस होगा तो जहाँ भी माइनस लिखा होगा हमें वहाँ प्लस से रिप्लेस करना है, एस और प्लस लिखा हुआ है मल्टीप्लाई से रिप्लेस करना है। तो हमें बताना है कौन सी इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रॉन्ग, मतलब इन चारों में से कौन सी गलत है। अगर हम देखें फर्स्ट इक्वेशन को, 5 माइनस की जगह हम प्लस लगा देंगे, प्लस की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह माइनस, तो इज इक्वल टू 7 दे रखा है। तो अगर इसे बॉड मास से सॉल्व करें ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 + 5 9 -2 7, ये सही है। अब अगली देखते हैं सेकंड इक्वेशन, इसमें 5 और प्लस की जगह कर देंगे मल्टीप्लाई, माइनस की जगह हम प्लस कर देंगे 12, डिवाइड की जगह माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर देंगे 2 से, इज इक्वल टू ये दे रखा 13। अब इसमें देखें 5 पहले डिवीजन करेंगे 3 हो जाएगा और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 + 12 - 3, अब ये आ रहा है 22 - 3 मतलब 19। तो ये तो गलत हो गया, ये तो 13 दे रखा है, तो जो हमारा इनकरेक्ट इक्वेशन है वो सेकंड इक्वेशन है, तो हमारा आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दे रखा है 5 फ्रेंड जो हैं एक रो में बैठे हैं फेसिंग साउथ, साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं, और ऐसे हम मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 फ्रेंड। अब ये इसमें दे रखा है अगर मोहन जो है बालू और राजू के बीच में बैठा है, हम उनके इनिशियल से डिनोट करते हैं, जब बालू को बी से, मोहन को एम से, राजू को आर से, और मोहन जो है बालू और राजू के बीच में बैठा है, और राजू इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रवीण। तो जो राजू जो है ना वो प्रवीण के राइट पे बैठा है, प्रवीण के राइट पे अगर साउथ फेस करके बैठेगा तो प्रवीण यहाँ बैठा होगा, एंड इमित इज टू द राइट ऑफ बालू, इमित जो है राइट ऑफ बालू है, बालू के राइट में, बालू यहाँ है तो राइट में अमित होगा ये, तो इनका सिटिंग प्लान इस टाइप से होगा कुछ। हु इज इन द एक्सट्रीम राइट, ये पूछा गया सबसे
राइट वाले कॉर्नर में कौन बैठा होगा। अगर ये साउथ फेस करके बैठे तो राइट में जो बैठा होगा हमारा अमित ही बैठा होगा, ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अमित, विच इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दे रखा है अगर राम स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स 4 किलोमीटर नॉर्थ। मान लेते हैं राम पॉइंट ए, ये उसका घर है, वहाँ से स्टार्ट करता है और 4 किलोमीटर चलता है नॉर्थ की तरफ। अब देन 3 किलोमीटर टू वेस्ट, उसके बाद वो वेस्ट की तरफ वहाँ से 3 किलोमीटर चलता है। अब 3 किलोमीटर वेस्ट चल के वो 8 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है, 8 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है। अब आगे इसमें दे रखा है हाउ मैनी किलोमीटर अवे फ्रॉम द हाउस इज ही, मतलब वो अपने घर से ए पॉइंट से कितनी दूर है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, अगर हम यहाँ एक यहाँ लाइन खींचते परपेंडिकुलर, तो ये कितना होगा, 3 किलोमीटर दे रखा है हमें, 3 किलोमीटर दे रखा है ये, और ये 4 है, तो ये ऑब्वियसली 4 होगा क्योंकि टोटल 8 है। अब हमें ये पता 3 और ये 4, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, हम ये निकाल लेंगे। ये कितना आएगा, 16 + 9 रूट विच इज़ 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर, विच इज़ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दे रखा है 7:32 देन 28:, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें इन दोनों में पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, वही हम इन दोनों में अप्लाई करके ये निकालेंगे मिसिंग वन। तो इसमें क्या पैटर्न मिल सकता है, अगर 7 में हम 4 की मल्टीप्लाई करें +4 कर दो उसमें, तो ये 32 आ जाता है। तो यही चीज़ अगर हम इसमें अप्लाई करें 28 × 4 + 4, तो ये कितना आ जाएगा, 116। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन सी हो जाता है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें दे रखा है कि BCFG जो है HILM को रिलेट कर रहा है, तो जो होगा NORQ किसे रिलेट करेगा। पहले हमें इन दोनों में फाइंड आउट करना होगा पैटर्न। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट लेटर जो है +6 अल्फा न्यूमेरिकली बढ़ रहा है, अगर जैसे B2 है होता है तो +6 करेंगे तो H आ जाएगा। ऐसे ही C से I +6 हो रहा है, F से L +6 हो रहा है, G से M +6 हो रहा है। तो हमें अपना पैटर्न मिल गया, यही हम NORQ में अप्लाई करेंगे। अब N में +6 करेंगे तो क्या होगा, T, और O में +6 करेंगे तो U, ऐसे सिमिलर R में करेंगे तो X, और Q में करेंगे तो W। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा TUXW हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जॉय जो है किसी तरीके से डिलाइट को रिलेट करता है, तो ग्लूमी किसे करेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो जॉय जो होते खुशी, तो डिलाइट भी खुशी टाइप ही होता है। ग्लूमी जो होता है सैडनेस टाइप कुछ होता है, तो उससे क्या हो जाता है, फेस क्या होता है हमारा, डल। तो ये डल को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दे रखा है गल्प जो है ड्रिंक को किसी तरीके से रिलेट करता है, तो रश किसे करेगा, ये फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है गल्प जो होता है कुछ ड्रिंक में जो पार्टिकल्स होते हैं उसी कुछ कहते हैं। तो ऐसे ही रश किसे रिलेट करेगा, जाने को, तो मतलब गो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया है इफ एफ्लुएंट इज रिलेटेड टू ऑपुलेंट देन वी हैव टू फाइंड आउट फ्लोरिश इज किसको, फ्लोरिश का किसके साथ रिलेशन है,
हमें ये फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, अगर एफ्लुएंट का रिलेशन, इफ एफ्लुएंट का रिलेशन एपुलेंट के साथ है तो फ्लोरिश का रिलेशन होता है प्रॉस्पर के साथ। किसके साथ? प्रॉस्पर के साथ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में ये दिया हुआ है, एक सीरीज दी हुई है, पैटर्न फाइंड आउट करते हुए हमें जो मिसिंग नंबर है वो फाइंड आउट करना है। जैसे ये दिया हुआ 16, 64 और ये दिया हुआ 24 रेशियो, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा और वही पैटर्न हम यहाँ पर यूज कर देंगे। अगर हम ये देखें 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर और 64 4 का क्यूब, यानी कि जो ये स्क्वायर है यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स क्यूब हो गया। अगर ये 25 देखा तो ये क्या हो गया? 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 5 का क्यूब, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125। अगर हम इसमें ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें एक पैटर्न दिया हुआ है मुंबई, अगर मुंबई रिलेटेड है इससे एल टी एल ए जेड एच, अगर ये आपस में रिलेटेड है तो दिल्ली का रिलेशन किससे होगा? ठीक है, सबसे पहले हमें इन दोनों में पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हम देखें एम से पहले क्या आता है? एल, यू से पहले टी, एम से पहले एल, बी से पहले ए और ए से पहले जेड और आई से पहले एच, यानी कि ये वाला जो वर्ड है और ये वाला जो वर्ड है, तो इस वाले वर्ड के जितनी भी अल्फाबेट हैं वो इस वाले वर्ड से एक पहले यूज होते हैं अल्फाबेट सीरीज में। यानी कि अब हमें ये वाले पैटर्न इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर हम इसमें से एक एक पहले वाले देख लें तो हमारे जो मिसिंग वर्ड है वो फाइंड आउट हो जाए। डी से पहले क्या आता है? सी, ई से पहले डी, एल से पहले के, एच से पहले जी, जी और आई से पहले एच, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी डी के जी एच। अगर हम इसमें ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि 16 रेशियो 37 और 32 रेशियो, हमें फाइंड आउट करना है। यानी सबसे पहले हमें इसमें और इसमें पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसी पैटर्न का यूज करते हुए हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ये देखें 16 में, अगर हम 16 में 1 का स्क्वायर कर दें और 6 का स्क्वायर कर दें और इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 37। अब उसी तरीके से हमें ये वाला मिसिंग फाइंड आउट करने के लिए यही पैटर्न इसमें लगाना पड़ेगा। तो 32 में हम पहले 3 का स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 इक्वल टू 13। अगर हम इसमें ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें फाइंड द ऑड वर्ड, यानी कि जो ऑड वर्ड है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम चारों ऑप्शन देखें, इसके लिए हमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन है एफ के पी, अगला ऑप्शन है डी आई एन जे ओ टी और ओ यू टी। हम पैटर्न देखें, अगर एफ और के में पैटर्न देखें, सबसे पहले हम इस वाले में देखेंगे, इसमें पैटर्न देखें कि एफ के पी में, एफ के पी में अगर हम एफ में +5 कर दें अल्फाबेट सीरीज के हिसाब से तो हमारा क्या आ जाएगा? के। अगर हम के में +5 कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? पी। उसी तरीके से अगर हम सेकंड नंबर में देखें डी आई एन, अगर हम डी में 5 बढ़ा दें अल्फाबेट सीरीज के हिसाब से तो हमारा क्या आ जाएगा? आई। और अगर हम आई में 5 बढ़ा दें तो हमारा क्या आ जाएगा? एन। उसी तरीके से जेओटी में देखें, इसमें भी अगर हम जे में +5 कर दें तो ओ और ओ में +5 कर दें तो टी। लेकिन अगर हम आउट में देखेंगे, आउट में अगर हम ओ और यू में डिफरेंस देखेंगे तो हमारा +5 का नहीं +6 का डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा? +6। और यू और टी में +1 का, यानी कि हमें ऑड वन फाउंड करना था तो इसमें इन दोनों में +5 का डिफरेंस है। सेम इसी तरीके से इसमें भी, लेकिन इसमें 6 और 1 का डिफरेंस है, तो हमारा ऑड वन क्या हो गया? ऑप्शन डी, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें ऑड वन फाइंड आउट करना हुआ है। जैसे पहले 4 ऑप्शन के लिए, इसके इस तरीके क्वेश्चन के लिए चारों ऑप्शन हमें चेक करने पड़ेंगे अलग अलग। तो पहला ऑप्शन है 444, 664, 330 और 535। यही सबसे पहले हमें इन चारों में पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो 3 में लग रहा है, 1 में नहीं लग रहा। अगर हम यहाँ पर देखें डिवीजन का, यानी कि अगर हम 4 का डिवाइड कर दें 44 में तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 11। लेकिन अगर हम 6 का 64 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10.66। अगर हम 3 का 30 में करेंगे तो आएगा 10 और अगर हम 5 का 35 में करेंगे तो हमारा आएगा 7। यानी कि जो ये है
ये इंटीजर्स आ रहे हैं आंसर, यानी ये परफेक्टली डिविजिबल है। लेकिन 664 वाले में ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें ऑड वन फाइंड आउट करना है। हमारे पास इसके लिए हमें चार ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन है डी जी जे, अगला ऑप्शन है ई एच एल, बी ई एच, और लास्ट ऑप्शन है सी एफ आई। तो सबसे पहले हमें पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा। पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए अगर हम डी और जी में डिफरेंस देखें अल्फाबेट सीरीज के हिसाब से, तो अगर हम डी में 3 बढ़ा दें तो हमारे क्या आ जाएगा? जी। और जी में अगर हम 3 बढ़ा दें तो जे। उसी तरीके से अगर हम ई एच एल में देखें, ई और एच में डिफरेंस होता है हमारा +4 का। कितने का डिफरेंस होता है? +3 का। ई और एच में 3 का, और एच और एल में +4 का। जबकि बी और ई में देखें अगर हम, तो इसमें +3 का, और ई और एच में इसमें भी +3 का। अगर सी एफ आई में देखें, इसमें भी +3 का और इसमें भी +3 का। यानी कि हमसे पूछा गया ऑड वन फाइंड आउट करना है। इसमें और इसमें और इसमें, इन तीनों में हमारा जो डिफरेंस है वो दोनों वर्ड अल्फाबेट्स के बीच में 3-3 का है। लेकिन हमारे ऑप्शन बी में एक डिफरेंस +3 का और एक डिफरेंस +4 का है। इसीलिए हमारा ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज ऑड, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें ऑड वन फाइंड आउट करना है। ऑप्शन 1 बनते हैं कीबोर्ड, अगला है मॉनिटर, ऑप्शन सी है माउस, और ये सिम। हमें इन चारों में ऑड वन फाइंड आउट करना है। अगर हम देखें कि कीबोर्ड कंप्यूटर का पार्ट है, मॉनिटर ये भी कंप्यूटर का पार्ट है, माउस ये भी कंप्यूटर का पार्ट है, पर जो सिम है वो मोबाइल का पार्ट है, और हमें ऑड वन फाइंड आउट करना है। तो हमारा सिम डिफरेंट हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें ऑड वन फाइंड आउट करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। हमें इन चारों में ऑड वन फाइंड आउट करना है। अगर हम इन ऑप्शन में देखें, न्यू दिल्ली एक स्टेट है, जबकि कोलकाता सिटी है, चेन्नई भी सिटी है, और मुंबई भी सिटी है। यानी ये जो 3 शहर हैं ये सिटी हैं, और जबकि ये स्टेट है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी। यानी कि और हमें फाइंड आउट करना ऑड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें ऑड वन फाइंड आउट करना है: ओलंपस, अपोलो, नटराज और डायना। अगर हम इन चारों ऑप्शन में देखें, जो ओलंपस है वो एक स्टेच्यू का नाम है, अपोलो भी एक स्टेच्यू का नाम है, और नटराज भी। लेकिन डायना नाम का कोई भी स्टेच्यू प्रेजेंट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि हमारा, और हमें ऑड वन फाइंड आउट करना है, तो ये 3 तो हमारे स्टेच्यू है, जबकि ऐसे कोई स्टेच्यू नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें उन चारों ऑप्शन में ऑड वन फाइंड आउट करना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ऑर्निथोलॉजी, फिर आगे लिखा हुआ है बर्ड, फिर अगला ऑप्शन है हमारा माइकोलॉजी, फिर आगे लिखा हुआ है फंगाई, अगला ऑप्शन है हमारा बायोलॉजी और लिखा हुआ है बोटनी, और अगला है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, और आगे लिखा है एल्गे। अब हमसे कहा गया है इनमें ऑड वन फाइंड आउट करना है। ऑड वन फाइंड आउट करने के लिए अगर हम इसमें देखें ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है ऑर्निथोलॉजी, जो कि अगर हम देखें बर्ड की अगर हम स्टडी करते हैं तो उस सब्जेक्ट को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। अगर हम फंगाई की स्टडी करते हैं तो माइकोलॉजी। लेकिन अगर बोटनी की स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी नहीं बोलते, बोटनी बायोलॉजी का एक पार्ट है। जबकि एल्गे, एल्गे की स्टडी करते हैं तो हम इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकली। अगर हम इसमें देखें, यानी कि जो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये जो तीनों पार्ट हैं वो तीनों पार्ट स्टडी को रिप्रेजेंट करते हैं उनके आगे वाले पार्ट से, जैसे बर्ड के, फंगाई के और एल्गे के। जबकि जो ऑप्शन सी है वो पार्ट इसका बायोलॉजी का पार्ट है, एक बोटनी, जबकि वो एक स्टडी को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो हमारा ऑड क्या हो गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट। 25, क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे कहा गया है कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो डिक्शनरी के हिसाब से सबसे लास्ट में आएगा। अगर हम इसमें देखें, सबसे पहले पहला लेटर देखें अल्फाबेट पी 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 पी, जो कि सबका सेम है। फिर देखें अगला आर 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 आर, जो उसका अगला भी सेम है। फिर उसका देखते तीसरा ओ ओ ओ आई, यानी कि इनमें आई वाला तो सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि ये वाला हमारा हट जाएगा। अब बचे 3, ये और ये।
अब हमें इसके लिए आगे के अल्फाबेट चेक करने पड़ेंगे। अगला अल्फाबेट है एस, एम और एस। इसके लिए इनमें एस वाले सबसे लास्ट में आएंगे, यानी कि जो हमारा एम वाला है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अब हमें इन दोनों में चेक करना पड़ेगा। इन दोनों में चेक करने के लिए हम फिर इनका जो अगला अल्फाबेट है उसे चेक करेंगे, वो क्या है, ई और टी। तो पहले ई आता है कि टी? पहले ई आता है, तो यानी हमारा सबसे लास्ट वर्ड कौन सा हो गया, टी, यानी प्रोस्ट्रेट। यानी कि अगर हम इसमें ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें दे रखा है एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। एक और आगे दे रखा है 5 साल पहले द एज ऑफ फादर वॉज 4 टाइम द एज ऑफ सन। द एज ऑफ फादर इज, अब मान लेते हैं एज ऑफ फादर की है एक्स, मान लेते हैं एज ऑफ फादर। अब सन की वाई मान लेते हैं। अब x इज इक्वल टू 3y था। अब 5 साल पहले जो था, ये तो हो गया अब की बात। अब 5 साल पहले क्या है, x माइनस 5, ये तो अब की है, प्रेजेंट। और 5 साल पहले क्या है, 4 जो था ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू 4y-5। ये 5 5 साल घटा दिया जाएगा इनकी प्रेजेंट एज से, ये दोनों प्रेजेंट एज है। अब आगे देखें से आगे सॉल्व करें। x माइनस 5 इक्वल टू 4y-20, x माइनस 4y इज इक्वल टू -15। तो इन्हें, और x हमें पता 3y है, तो y जो आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। y मतलब सन की एज आ गई, तो फादर की एज विच इज x, तो कितनी आ जाएगी 45 ईयर्स। तो हमारा आंसर क्या होगा 45 ईयर्स, विच इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, और 70% ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल जो है बॉयज हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 420 है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे। अब 70% जो हैं बॉयज हैं, तो 30% गर्ल्स होंगी, 30%, और टोटल मान लेते हैं एक्स है स्टूडेंट। 30% ऑफ एक्स जो है वो हमें दे रखा है 420, तो हमें एक्स निकालना है 30 पहले इंटू एक्स इज इक्वल टू 420। कैंसिल आउट हो जाएगा ये 0 0, एक्स आ जाएगा 4200 अपॉन 3। तो ये हमारा टोटल नंबर स्टूडेंट्स आ गए। अब इसका 70% कर देंगे 4200 अपॉन 3 इंटू 70 अपॉन 100, तो हमारे नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे। तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बचेगा हमारा 39 14 कैंसिल होगा 14, और 14 इंटू 70, ये हमारे नंबर ऑफ बॉयज होंगे। तो हमारे नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, हमारे होंगे 980। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें दे रखा है अगर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, मान लेते हैं उसका x वो है विड्थ, और जो उसका ब्रेड्थ है वो मान लेते हैं हम उसे y। अब दे रखा है कि 60% इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ जो x है उसे 60% इंक्रीज कर दिया गया है, और हमें कितनी भी डिक्रीज करनी पड़ेगी विड्थ, जिससे कि एरिया सेम रहे। अभी इनिशियल एरिया क्या है, x इंटू वाई, और अब जो है लेंथ इंक्रीज करी है हमने 60%, तो जो टोटल हो जाएगी 1.6 x हो जाएगी लेंथ, न्यू लेंथ जो होगी। और हमें जो है y को डिक्रीज कितना करना वो हमें निकालना है। अब मान लेते हैं z मान लेते हैं हम, जो है नया जो विड्थ होगी हमारी 1.6x इंटू जेड, वो एक्स वाई के इक्वल होगा, क्योंकि एरिया सेम रखना हमें। एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो z आ जाएगा y अपॉन 1.6, तो हमारा z निकल गया। अब हमें नई विड्थ मिल चुकी है y अपॉन 1.6, और हमारी इनिशियल विड्थ y है, तो क्या नाम है, जो हमारे डिक्रीज होगा वो कितना होगा, y 1 अपॉन 1.6 अपॉन y इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारा सॉल्व करके, ये आ जाएगा 37.5%।
जो कि है ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29। एक मैन है, वो 20 डजन पेंसिल खरीदता है और किस रेट से खरीदता है? वो 4 पेंसिल 5 रुपए में और उन्हें बेच देता है 5 पेंसिल 8 रुपए में। उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? तो 4 पेंसिल वो 5 रुपए में खरीदता है, तो एक पेंसिल वो 5/4 में खरीदेगा, तो उसका कॉस्ट प्राइस इतना है एक पेंसिल का। और 20 डजन, 20 डजन में मतलब 20 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 240। 240 पेंसिल खरीदता है वो 5/4 के रेट से, तो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा वो इतना होगा 60 और 300 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस है। अब वो 240 पेंसिलों को कितने के रेट से बेचता है? 5 पेंसिल वो 8 में बेचता है, तो एक पेंसिल 8/5 में बेच रहा है और 240 पेंसिल बेचनी है उसे, तो एसपी कितना हो जाएगा? 8/5 इंटू 240। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके? तो एसपी ने कैलकुलेट करके आ जाएगा 384 रुपीज। तो उससे जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो कितना होगा? 384 माइनस 300 विच इज 84/300 इंटू 100 परसेंट निकालने के लिए, तो 84/3 ये होगा 28, तो प्रॉफिट परसेंट होगा 28 विच इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 30। बाय सेलिंग ऑफ 144 चेयर, जोन लॉस द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 चेयर्स। अगर वो 144 चेयर बेचता है तो इतना लॉस झेलता है कि जितना 6 चेयर के बेचने से वो 6 चेयर के बेचने का सेलिंग प्राइस के इक्वल वो लॉस झेलता है, उसका परसेंटेज लॉस निकालना है। तो सिंपल है क्वेश्चन, तो जो होगा परसेंटेज लॉस जो होगा उसका वो कितना हो जाएगा? 6/150, क्योंकि 144 चेयर और 6 का लॉस इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 5, ये 2 हो जाएगा, तो 4% आ रहा है ये, तो हमारा आंसर आ रहा है 4% विच इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36। इसमें दे रखा है अगर x और y का, x एंड y का SCF जो है z है, तो x/z एंड y/z का SCF क्या होगा? अब हमें पता है न्यूमरेटर और अगर ऐसे इस टाइप का कुछ टर्म होती हैं, उनका जब SCF निकालते हैं तो हम इस टाइप से कर सकते हैं, फ्रैक्शन में हो तो SCF ऑफ XY न्यूमरेटर x, y अपॉन LCM ऑफ z, डिनोमिनेटर। अब SCF ऑफ x एंड y हमें दे रखा है z क्वेश्चन में, और LCM ऑफ z और z कितना होगा? z, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? 1 विच इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37। अगर सेलिंग प्राइस ऑफ 4A आइटम्स इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5A आइटम्स, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? अगर मान लेते हैं इसमें जो सेलिंग प्राइस ऑफ एक आइटम x मान लेते हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 4A आइटम्स का कितना हो जाएगा? 4AX, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 5A आइटम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4AX है, क्योंकि दे रखा है कि ये दोनों इक्वल है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ एक आइटम कितना हो जाएगा? 4AX/5A, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4x/5। अब हमें पता है एक आइटम का सेलिंग प्राइस x है और कॉस्ट प्राइस 4x/5 है, तो गेन परसेंटेज निकल आ जाएगा x माइनस 4/5x/4x/5 इंटू 100, तो ये करके आ जाएगा सॉर्ट आउट करके 25%, जो कि है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे पूछा गया व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड हाफ ईयरली।
यानी कि हमारी जो इनिशियल मनी वो कितनी है 6,000 रुपए, और हमसे उसकी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछी कितने पर 10% पर एनम। 10% क्या है पर एनम, लेकिन जो रेट है वो किसके हिसाब से लग रही है हाफ ईयरली के हिसाब से, तो क्या हो जाएगी 5% पर हाफ एनम, यही तो हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि 6,000 रुपए पर 10% के हिसाब से 4 साल के लिए, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है एक्स इक्वल टू 6,000 इंटू 1 प्लस कितनी इंटरेस्ट है हमारी 5/100, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो पर एनम है, तो 2 साल का मतलब कितनी हो गई, कितने एनम आएंगे हाफ एनम, 4 हाफ एनम आएंगे, तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा 4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 6,000, ये हो जाएगा 21/20 की पावर 4। अब हमें मालूम है x क्या है टोटल मनी है, उसके बाद आफ्टर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमने मान ली आर है तो ये कितनी होगी 6,000 प्लस आर इक्वल टू 6,000 इंटू 21/20 की पावर 4। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू 206,886 अपॉन 160। अगर हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1293.03, यानी कि उसकी जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगी वो कितनी लगेगी 1293.03। अगर हम ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 में एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ये प्लेटफॉर्म है, अगर दिया हुआ है कि एक ट्रेन है जो ऐसे चल रही है और इस 50 मीटर प्लेटफॉर्म को पास करने में उसे कितना टाइम लगता है 14 सेकंड 14 सेकंड्स, ठीक है। और अगर इसकी हमने ट्रेन की लेंथ कितनी मान ली L, और हमसे कहा गया अगर इसी प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा हुआ है, उस आदमी को पास करने में उसे टाइम कितना लगता है 10 सेकंड्स, ठीक है। अगर हमने मान ली इसकी स्पीड कितनी है x, ट्रेन की स्पीड x से लेंथ L है, तो सबसे पहले लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी होगी L इक्वल टू x इंटू 10, क्योंकि ये 10 सेकंड उस आदमी को पास करने में लगेंगे। और दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी L प्लस 50, प्लेटफॉर्म को पास करने के लिए उस ट्रेन को खुद का भी तो एक जो डिस्टेंस होगी कितनी कवर करनी पड़ेगी, अपनी लेंथ के बराबर भी तो कवर करनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा L प्लस 50 इक्वल टू स्पीड इंटू कितने सेकंड लग रहे हैं 14 सेकंड। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, तो यहां से L की वैल्यू पुट कर दें इसमें, तो कितना हो जाएगा 10x प्लस 50 इक्वल टू 14x, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई x इक्वल टू 50/4। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, ये आ गई हमारी मीटर पर सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में ही तो आ रही है। अब मीटर पर सेकंड से 50/4 से अगर हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया, ये 10 टाइम्स कट गया, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 5 टाइम्स, तो यानी कि हमारा कितना आ गया 45 किलोमीटर पर आवर, यानी जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसमें ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हमसे कहा गया है कि अगर किसी भी इंटरेस्ट पे अगर हमने मान सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि अगर हमने मान लिया इसके स्टार्टिंग रुपीज कितने x, और तो इंटरेस्ट कितनी होगी हमारी 4/9 इंटू एक्स, ये गिवन है। और हमसे कहा गया है जो इंटरेस्ट है यानी कि परसेंट, यानी कि जो रेट है वो किसके बराबर है टाइम के बराबर नंबर ऑफ ईयर्स, तो हमसे फाइंड करना है फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर ईयर। तो फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट इक्वल टू हमारा जो इनिशियल मनी है इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, तो यहाँ पर पुट कर दो इंटरेस्ट कितनी है 4/9x इक्वल टू x इंटू हमें मालूम है रेट और टाइम सेम है, तो रेट इंटू रेट हो जाएगा टाइम किया गया अपॉन 100, सही है। x से x गया, यानी कि हमारा कितना आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 400/9। अगर हम इसमें रूट ले लेंगे तो r की वैल्यू कितनी आएगी 20/3, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 6 इंटू 2/3%। अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे कहा गया है कि इफ a/b इक्वल टू क्या है 2/3 और b/c इक्वल टू 4/5, यानी कि अगर हम इसमें a b और c में अगर हम आपस में रेशियो निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां से हम b की वैल्यू निकाल लें और यहां से b की वैल्यू निकाल लें और दोनों को इक्वेट करके a और c में हमारा वो आ जाएगा रेशियो।
तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा a रेशियो b रेशियो c कितना हो जाएगा हमारा 8 रेशियो 12 रेशियो 15। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है इफ a प्लस बी अपॉन b प्लस सी पूछा गया है। तो हमने मान लिया a रेशियो b रेशियो c का कितना आया था हमारा रेशियो 8 12 15, यानी कि हमारी a की वैल्यू हमने मान ली 8x, b की मान ली 12x और c की मान ली 15x। अब हमसे पूछा गया a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो 8x प्लस 12x अपॉन 12x प्लस 15x। यहाँ से x x x x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 20 अपॉन 27। अगर हम इसमें ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे कहा गया है अब बुक सेलर सेल्स एट अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी कि पहले सपोज कर लेते हैं हम कि उसकी कॉस्ट प्राइस x है, ठीक है, और वो कितने प्रॉफिट पे बेचता है 10% के प्रॉफिट पे, 10% का उसे प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि अगर वो 4% लेस पे लाता है, यानी कितने की बुक पड़ती x माइनस का x इंटू 4/100, यानी कितनी हो गई ये इतने रुपए की पहले बुक पड़ती, और वो कितने रुपए में बेचता, जो उसका सेलिंग प्राइस है वो, यहां से अगर हम इसकी सेलिंग प्राइस निकालें तो कितनी हो जाएगी x इंटू 11/10, यानी कि ये x इंटू 11/10 में भी 6 रुपए बढ़ा के बेचता, तो उसका प्रॉफिट होता 18 इंटू 3/4%, यानी कि इसका जो नेट प्रॉफिट होता है इस वाली सिचुएशन में। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नई कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई हमारी, इसको अगर हम सॉल्व करें तो नई कॉस्ट प्राइस हो गई 0.96x, और नया सेलिंग प्राइस कितना हो गया 100 प्लस 75%, यानी कि 75/4% ऑफ द इसके, तो कितना हो जाएगा 475/400, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 0.96x, यानी कितनी हो गई 1.14x, और हमें मालूम है इसने स्टार्टिंग में कितना बेचा, ये कितना है 1.1x, यानी कि हमारा जो चेंज कितना आया, कितना हो गया 1.14x माइनस 1.1x, तो हमारा कितना हो गया 6, जिसकी वैल्यू क्या दी है 6, क्योंकि उसे 6 रुपये तो बढ़ा के दिए, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0.04x इक्वल टू 6, पॉइंट अपॉन 100, ये कितना हो गया 1/25, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 150। अगर हम इसमें ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। 43 में दिया हुआ है कि अगर एलसीएम दिया हुआ है कितना 864 और एचसीएफ दिया हुआ है 144, और हमें मालूम है, और दो नंबर का अगर एलसीएम 864 है और उनका एचसीएफ 144 है, जिसमें से अगर हमने नंबर मान लिया एक्स और वाई, जिसमें से एक नंबर हमें दिया हुआ है कितना 288, और हमें फॉर्मूला मालूम है, जो हमें जो नंबर बचा यानी कि y इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन सेकेंड नंबर यानी कि x। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 864 इंटू 144 अपॉन 228, यही तो हो गया। इसको अगर हम काट दें 2 टाइम्स कट, ये 288, ये कितना है, ये 2 टाइम्स कट जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 432, यानी कि जो दूसरा नंबर है वो कितना 432। अगर हम इसमें ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। 44 क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे कहा गया है कि इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ इस वाली इक्वेशन की, जो गिवन इक्वेशन है उसके फैक्टर दिए हुए हैं x प्लस 1 और x माइनस 2, यानी कि x इक्वेशन है x क्यूब प्लस का ax स्क्वायर माइनस का bx माइनस 6 इक्वल टू, ये इक्वेशन दी हुई है। अगर x प्लस 1 और x माइनस 2 इसके फैक्टर है, यानी कि x इक्वल टू अगर हम -1 रखें यहाँ से और x इक्वल टू अगर हम 2 रखें तो ये इक्वेशन है ये वाली ये 0 हो जाएगी। अगर हम -1 पट करके देखते हैं, -1 का होल क्यूब कितना होता है -1 प्लस a, और -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस b इंटू -1 माइनस का 6 इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें कितना होगा a प्लस b इक्वल टू कितना -6 तो -1 -7 यानी 7 आ गई। पहली इक्वेशन तो ये आ गई। अगर हम इसमें अगर हम 2 पुट करें तो 2 पुट करने पर कितना हो जाएगा 2 का होल क्यूब 8 प्लस a इंटू 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस का b इंटू 2 माइनस का 6 इक्वल टू 0। इसको अगर हम सोल्व करें 4a माइनस 2b और ये 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना होगा, ये होगा माइनस का 2। ये दो इक्वेशन बन गई, यानी कि हमें अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है।
इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दें तो हमारी कितनी जाएगी 6 से इक्वल टू 12, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, ए की वैल्यू 2 आ गई तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 7 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अगर हम इसमें ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है कि इफ a इक्वल टू 23 और b इक्वल टू -29 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 a स्क्वायर प्लस 40 ab प्लस का 16 b स्क्वायर, 16 b स्क्वायर। अगर हम देखें 25 a स्क्वायर लिखते हैं 5a का होल स्क्वायर प्लस 40 को लिख देते हैं 2 इंटू 5 इंटू 4ab प्लस 4b का होल स्क्वायर। अगर हम ये देखें ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बनना है तो ये कितना हो जाएगा 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी दी है 23, b की वैल्यू कितनी दी है -29। अगर हम इन दोनों को लगाएं तो 5a 23 इंटू 5 कितना हो जाएगा 115 माइनस हो जाएगा प्लस 4 इंटू माइनस का 29 का होल स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना होगा 115 माइनस 116, यही तो हो गया। इसका हमसे पूछा गया होल स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। अगर हम इसमें ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। 47 क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे कहा गया था एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज 2 सन्स बोर्न ऑन द सेम डे इज 30 इयर्स, यानी कि हमसे कहा गया 2 सन्स बोर्न ऑन द सेम डे। इसका मतलब क्या होगा दोनों जो बेटे हैं उनकी एज कितनी है सेम है। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 5:2। ये फादर और सन की, ये फादर हो गया ये सन हो गया, इन दोनों की एज ये रेशियो, तो हमने इसकी मान ली 5x और इसकी कितनी जाएगी 2x, और दूसरे वाले जो बच्चा बेटा उसकी भी 2x होगी क्योंकि दोनों बेटों की एज सेम है क्योंकि वो दोनों एक ही दिन पैदा हुए हैं। अब हमसे कहा गया इन तीनों का जो एवरेज एज है 5x प्लस 2x प्लस 2x, इन तीनों का एवरेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाई 3, कितना है हमारा 30। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 10 क्योंकि 3 इधर चले जाएगा और ये हो जाएगा 9x। यानी कि अब हमसे पूछा गया व्हाट इज द फादर्स एज, फादर्स एज कितनी थी 5x और x की वैल्यू कितनी है 10, तो हमारा फादर्स की एज कितनी हो जाएगी 50 साल। अगर हम इसमें ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। 48 क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे कहा गया है कि अमन स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग, अमन स्टार्टिंग में कितने रुपए लगाता है 70,000 रुपए, बिल्कुल। और राखी लगाती है 1,05,000 रुपए, और जो हमारा सागर है वो लगाता है 1.4, यानी कि कितने हो गए 1,40,000 रुपए। ठीक है, ये कितने कितने टाइम के लिए लगाते हैं दिया हुआ है कि जो अमन है वो 3 साल के लिए लगाता है, 3 साल यानी कि 36 महीने हो गए। और कहा गया राखी जो है वो इसकी इन्वेस्ट करने के 6 महीने बाद लगाती है, यानी कि इसका कितना हुआ 30 महीने, और सागर उसके भी 6 महीने बाद लगाता है तो इसका टाइम कितना हुआ 24 महीने। अब हमसे कहा गया कि इनके प्रॉफिट किस रेशियो में बटेंगे, तो हम इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 70,000 इंटू 36 रेशियो 1,05,000 इंटू 30 रेशियो 1,40,000 इंटू 24। अगर हम इसे सॉल्व करें जैसे ये गया 6, 5 और 4, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, 3 और ये 4, यानी कि कितना हो जाएगा 12 रेशियो 15 रेशियो 16, यानी कि जो उनके प्रॉफिट होंगे वो इस रेशियो में बटेंगे 12 रेशियो 15 रेशियो 16। अगर इसमें ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे कहा गया है कि द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच कैन इंक्रीज बाय 17, यानी कि हमने मान लिया कि पहला नंबर अगर x है और कहा गया स्टार्टिंग नंबर, उसमें कहा गया कि अगर उसमें 17 बढ़ा दिया जाए x प्लस 17 कर दिया जाए तो वो एग्जैक्टली डिविजल बाय बोथ 520 एंड 520, यानी कि जो ये x प्लस 17 है ये 520 और 468 से पूरा का पूरा डिविजल होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। अगर हम 520 और 468 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 4680। हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर कर लो, और जो कॉमन फैक्टर है वो एक बार लिख लो, और जो रिमेनिंग अनकॉमन फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4680। यानी कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू है 4680 वो किसके बराबर हो जाएगी
x प्लस 17 के। तो यानी कि हमारा x प्लस 17 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4780। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल टू 4663। तो यानी कि अगर हम इसमें ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में हमें दिया हुआ है इफ a प्लस बी इक्वल टू 3 और a माइनस बी इक्वल टू 1 देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ab। यानी हमें ab की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए डायरेक्ट मेथड है, इसको सॉल्व कर लो। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 2a और ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 4। a की वैल्यू क्या होगी हमारी 2 और यानी a की वैल्यू इसी क्वेश्चन में पुट कर दो तो हमारी b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और हमसे पूछा है ab तो ab कितना हो जाएगा 2 into 1 इक्वल टू 2। अगर हम ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।